Hello बच्चों, let's see this question. So the question over here says select the incorrect statement from the following. Option A, baldness is a sex-limited trait. Option B, linkage is an exception to the principle of independent assortment. Option C, galactosemia is an inborn error of metabolism. Option D, small population size results in random genetic drift in a population. So question में हमें 4 different statements दिए गए हैं and हमें बताना है कि कौन सा ऐसा statement है जो कि हमारा incorrect option है. So the key concept given here is genetic and its principles. So इसमें बोला गया है that हमारा जो genetics है and इनके related जो हमारे principles हैं. So अगर हम बात करते हैं तो now what happens is कि genetics में and इसके principles में generally देखा जाता है that कैसे जो traits हैं जो characters हैं ये कैसे pass on हो रहे हैं from one generation to another. सो जो हमारे कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, हमारे जीन्स पास ऑन होते हैं, हमारे ट्रेट्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड इसमें जनरली जो हमारे डिजीजेस हैं वो भी पास ऑन होते हैं. सो अगर हम बात करते हैं इनमें कौन से प्रिंसिपल्स कॉमनली देखे जाते हैं तो सबसे पहले हमारा आ जाता है जेनेटिक ट्रेट्स एंड इनहेरिटेंस पैटर्न्स. सो अगर हम जेनेटिक ट्रेट्स एंड इनहेरिटेंस पैटर्न्स की बात करते हैं तो इसमें हमारा जनरली देखे जाते हैं ऐसे इनहेरिटेंस पैटर्न्स जैसे कि हमारे सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हो गए या फिर हमारे सेक्स इन्फ्लुएंस पैटर्न्स हो गए हैं, ये हमारे इसमें आते हैं, और लिंकेज हो गया या फिर मेंडेलियन प्रिंसिपल्स हो गया. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं हमारे काफी कॉमन होते हैं एंड व्हाट हैपेंस इज कि कुछ जीन में लेट्स से म्यूटेशन हो जाता है या फिर वो पर्टिकुलर जो म्यूटेटेड जीन है वो पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो इसकी वजह से काफी जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर कोई मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं वो जो देखने को मिलती हैं दूसरे ऑफस्प्रिंग्स में भी. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पॉपुलेशन जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स की. सो पॉपुलेशन जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स में जनरली जो हमारे जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं स्मॉल पॉपुलेशन में देखे जाते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात होती है. नाउ डिफरेंट जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए में हमें गिवन है विच इज बॉल्डनेस इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट. सो इसमें बोला है कि जो बॉल्डनेस है ये एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट है. सो नो, दिस ऑप्शन हियर इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बिकॉज जो हमारा बॉल्डनेस होता है वो एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट नहीं है बल्कि हमारा जो बॉल्डनेस है वो एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट है ना कि बॉल्डनेस. सो बिकॉज अब देखा जाता है कि जो हमारे हेयर फॉल का पैटर्न होता है, हेयर फॉल हेयर लॉस का पैटर्न होता है वो मेल्स एंड फीमेल्स में अलग अलग देखा जाता है. जो फीमेल्स होती हैं उनमें जनरली हेयर थिनिंग देखी जाती है एंड बॉल्डनेस जो है जनरली मेल्स में देखी जाती है. तो ये जो होता है इनका ये हार्मोनल डिपेंडेंट होता है. सो दिस इज ऑल हार्मोनल डिपेंडेंट एंड जो मेल्स हैं उनमें जनरली देखा जाता है दैट एंड्रोजन जो होता है ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है बॉल्डनेस में. सो देयरफॉर ये जो होता है हमारा ये एक हमारा सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होता है ना कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट. अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं सो ऑप्शन बी में हमें दिया गया है दैट लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो इसमें बोला है कि जो लिंकेज है वो एक एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रिंसिपल में. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यस दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्यों? बिकॉज लिंकेज क्या है? लिंकेज में बोला गया है दैट जो जीन्स क्लोजली रिलेटेड हैं, सो द जीन्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड और ये क्लोजली लोकेटेड है, बेसिकली एक आसपास प्रेजेंट है. सो ये जो होते हैं ये हमारे सेम क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये बिकॉज सेम क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है एंड ये लोग क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो क्या होता है ये जो हैं ये साथ में ही इनहेरिट होते हैं. सो दे इनहेरिट टुगेदर. सो जनरली यही देखा जाता है दैट ये साथ में इनहेरिट होते हैं एंड इसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट की वजह से देखा जाता है कि ये जो है लिंकेज जो है ये वायोलेट करता है हमारे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को. नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी में हमें बोला गया है दैट गैलेक्टोसीमिया जो है हमारा ये एक इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का. सो इसमें बोला गया है दैट galactosemia is an inborn error of metabolism. So yes, this is correct because what happens is जो galactosemia है ये हमारा एक
जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एंड ये जनरली देखा जाता है ड्यू टू inability to properly metabolize. So this is due to inability to properly metabolize galactose. So ये जो है इसमें जनरली इन इंडिविजुअल्स में गैलेक्टोज को आराम से ये मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं. सो इसकी वजह से जो है एक टॉक्सिक एक्यूमुलेशन होने लग जाता है बॉडी में एंड जो गैलेक्टोसीमिया है वो हो जाता है. सो ये एक तरह का हमारा इनबॉर्न एरर होता है जो कि हमारा गैलेक्टोसीमिया में कन्वर्ट हो जाता है. सो फर्दर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, सो ऑप्शन नंबर डी में हमें बोला गया है दैट स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट्स इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन पॉपुलेशन. सो इसमें बोला है कि स्मॉल पॉपुलेशन साइजेस जो होते हैं ये रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट्स में चेंज हो सकते हैं. इट कैन रिजल्ट इनटू इट. सो यस, दिस इज आल्सो करेक्ट बिकॉज जो स्मॉल पॉपुलेशंस होती हैं ये दे आर मोर ससेप्टेबल और मोर प्रोन टू जेनेटिक ड्रिफ्ट्स. सो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट्स के काफी प्रोन होती हैं, काफी ससेप्टेबल होती हैं एंड इजीली इनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट्स होने के काफी चांसेस होते हैं. एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअली क्या होता है? इट इज द रैंडम चेंज जो कि देखा जाता है ड्यू टू allele frequency that can lead to significant genetic variation over time. So ये एक random change होता है जिसके वजह से ये देखा जाता है. So therefore the correct answer for this given question is option number A, that is baldness is a sex limited trait. Hope you understood it well. Best of luck.